हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बॉक्स प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉक्स प्लॉट एंड वैलेंस प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको मेरी लास्ट वीडियो जो कि IQR एंड परसेंटाइल्स के बारे में थी, वो पता होना चाहिए आपको। परसेंटाइल्स क्या होते हैं और IQR क्या होता है, ठीक है। परसेंटाइल्स और IQR का कंसेप्ट आपको, क्वांटाइल्स का कंसेप्ट, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, हम सबसे पहले देखते हैं बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना चाहें तो हम वही अपना केस लेके चलते हैं। तो हम आइरिस आइरिस डेटा सेट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने लिखा SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। सिंपल सा सीबॉर्न लाइब्रेरी में एक बॉक्स प्लॉट फंक्शन है, और उसमें एक हमने क्या बोला, हम पेटल लेंथ, ये याद रखना है, एक आपको एक फीचर देना होता है इसमें, ठीक है। ये एक फीचर के विद रिस्पेक्ट टू ये प्लॉट बनता है, ठीक है। तो इसमें आपने अपना जो स्पीशीज है, यानी कि अपना वाई लेबल दे दिया, स्पीशीज। और ये आप क्या चाहते हो, ये पेटल लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप वाई एक्सिस में पेटल लेंथ देना चाहते हो और एक्स एक्सिस में आप स्पीशीज देना चाहते हो, ठीक है। और अपने अपना डेटा डीएफ दे दिया और लिख दिया PLT डॉट फ्लो। तो ये प्लॉट आ गया, ठीक है। तो ये प्लॉट आ गया। अब इसको समझते हैं ये है क्या, तो समझते हैं ये है क्या। तो बेसिकली अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सपोज करो ये मैंने बनाया। ये क्या कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे है ना, वाई एक्सिस, यहाँ पे आपकी क्या है, पेटल लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेटल लेंथ है, और यहाँ पे बेसिकली आपका स्पीशीज है। स्पीशीज यानी कि आपका सेटोसा है, आपका जो वाई लेबल है वो कितनी कैटेगरी है, यानी कि वो सेटोसा है, वर्जिनिका है और वर्सिकलर है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमने ये तीन अलग बना दी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये सेटोसा वालों का इन्होंने अलग प्लॉट बनाया है, इस सेटोसा वालों का इन्होंने अलग प्लॉट बनाया है, वर्सी कलर वालों का अलग प्लॉट बनाया है, वर्जिनिका वालों का अलग प्लॉट बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली हम पेटल लेंथ को देख के अलग अलग प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं खाली एक का प्लॉट समझाता हूँ आपको, या एक का प्लॉट समझाता हूँ। तो सपोज करो मेरी यहाँ पे वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मेरी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेरी वर्जिनिका की, मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मेरी वर्जिनिका की वैल्यूज जिस तरीके की हैं कि मेरा जो प्लॉट है वो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉक्स प्लॉट बना है ये वर्जिनिका के लिए बना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइज ये है कि अगर आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 50th परसेंटाइल क्या होता है, यानी कि 50th परसेंटाइल एक तरीके का आपका मीडियन होता है। ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको अगर मैं C बोलूं, इस पॉइंट को, इस वैल्यू को, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज करो ये 4 है, ठीक है। सपोज करो ये जो वैल्यू जा रही है ये 4 है, तो ये जो C पे जो बेसिकली C पे जो C वैल्यू है बेसिकली 4 है, ठीक है। C वैल्यू 4 है। एक ये A वैल्यू होगी, एक ये B वैल्यू, A के वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, सपोज करो ये 4.2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 3.8 है, ठीक है। तो C हो गया आपका 4, B हो गया 3.8, A हो गया 4.2, ठीक है। तो अब ये समझो ये ACB क्या है, तो C हो गया आपका 50th परसेंटाइल, समझो इसको। C हो गया आपका 50th परसेंटाइल ऑफ दिस डेटा। ए ए जो है ऊपर वाला आपका 75th परसेंटाइल, ठीक है। ए हो गया आपका 75th परसेंटाइल। बी क्या हो गया, बी हो गया आपका 25th परसेंटाइल। यानी कि इस डेटा का ये तीन परसेंटाइल है, ये 75th है, ये 50th है, ये 25th है, समझ गए। यानी कि इस 4.2 से नीचे 75% ऑफ द वैल्यूज होंगी, 4 के नीचे 50% ऑफ द वैल्यूज होंगी, 3.8 के नीचे 25% ऑफ द वैल्यूज होंगी। ये समझ गए, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो, ये तुम समझ गए। अब ये क्या चीज है, एक और चीज उससे पहले, इसको 75th परसेंटाइल को हम क्या कहते थे, आपको याद हो अगर हमने लास्ट वीडियो में क्वांटाइल्स पढ़ा था, तो इसको हम बोलते थे Q1, इसको बोलते थे Q2, इसको बोलते थे Q3, Q4 क्या होता था, Q4 होता था आपका 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक तरीके से ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, समझ गए। चलो, अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये हो गए बेसिकली वर्जिनिका के लिए जो ये वैल्यूज ऑब्जर्व्ड है। तो वर्जिनिका की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना,
वो ये होगी, समझ गए। इसको मैं अगर P ले लूं और इसको Q, इसको खाली Q ले लूं, तो बेसिकली ये P होगी, ये Q। तो P जो है वो बेसिकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और Q जो है बेसिकली आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो चलो, ये बेसिकली मैंने बोला कि P मैक्सिमम वैल्यू है, Q मिनिमम वैल्यू है। तो P को निकालने का तरीका क्या है, सॉरी। तो P को निकालने का तरीका क्या है, तो हम पता है एक फॉर्मूला कई लाइब्रेरीज में क्या इम्प्लीमेंटेड है। तो कई लाइब्रेरीज में ये इम्प्लीमेंटेड है कि P इक्वल टू ना, ये जो Q3 आप निकाल सकते हो। आप 75th परसेंटाइल आपको डेटा दिया गया, 10 वैल्यू दी गई, तो आप 75th परसेंटाइल वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। जो आपका P होगा ना, P हो जाएगा बेसिकली आपका Q3, जो Q3, ये Q3 है, ए पॉइंट, ए भी लिख सकता हूँ, ये Q3 भी लिख सकता हूँ। तो Q3 प्लस 1.5 आई क्यू आर आपको याद होगा, हमने लास्ट उसमें वीडियो में देखा था। बेसिकली आई क्यू आर क्या है आपका, 75th माइनस ये आपका आई क्यू आर है। तो बेसिकली ये आपका आई क्यू आर है, ठीक है, ये आपका आई क्यू आर है। तो आप क्या कह रहे हो कि Q3 की वैल्यू में, यानी कि इस वैल्यू में 1.5 आई क्यू आर जोड़ दो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको वो 1.5 आई क्यू आर कह रहा है, समझ गए। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि Q3 की वैल्यू में 1.5 IQR जोड़ दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट मैक्सिमम है, ठीक है, एक तरीके का ये मैक्सिमम है। अब Q निकालना है, इसको भी 1.5 IQR है, ये भी 1.5 IQR है। तो इसको कैसे निकालोगे, आप समझ ही गए होगे, Q1 माइनस 1.5 IQR, समझ गए। Q1 माइनस 1.5 IQR, Q1 ये है आपका, इतना डिस्टेंस Q1 है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस 1.5 IQR है। तो ये निकालने के लिए दिस माइनस दिस आपका Q निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इसकी सिग्निफिकेंस, ये यानी कि ये बेसिकली आपका 75th परसेंटाइल, ये 75th, ये 50th, ये 25th परसेंटाइल, ठीक है। चलो, ये हमने बॉक्स प्लॉट समझ लिया, हमने ये डायग्राम में बॉक्स प्लॉट समझ लिया। ये वर्जिनिका का बॉक्स प्लॉट है, यानी कि ये 75th परसेंटाइल वैल्यू ऑफ वर्जिनिका है, मीडियन 50th है, ये 25th है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये ऐसी तीनों फ्लावर्स की दी गई है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब ये कि वॉयलेंट प्लॉट होता है, ये क्या होता है, तो सिंपल सा है, मैंने SNS डॉट वॉयलेंट प्लॉट लिखा, सेम चीजें दे दी कि स्पीशीज, वाई एक्सिस पे मेरा पेटल विड्थ ले लो, ये मेरा डेटा है, और ये इसने ये ग्राफ बना दिया। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, ये है क्या। चलो, सपोज करो कि ये मेरा डेटा है ना। सपोज करो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसी में चेंजेस करता हूँ, मैं इसी वाले ग्राफ में चेंज कर देता हूँ, दोबारा से नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी वाले ग्राफ में मैं थोड़ी सी ये चेंज कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसी ग्राफ में समझ आ जाएगा आप, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ये वर्जिनिका का क्या था, ये वर्जिनिका का बॉक्स प्लॉट था, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, मेरे को वॉयलेंट प्लॉट बनाना है, ठीक है। ये क्या था, ये बॉक्स प्लॉट था, ठीक है। तो वॉयलेंट प्लॉट जो होता है ना, वो बेसिकली आप एक तरीके से समझ लो, वो हिस्टोग्राम या PDF प्लस बॉक्स प्लॉट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वॉयलेंट प्लॉट। ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉयलेंट प्लॉट बेसिकली हिस्टोग्राम या PDF का बॉक्स प्लॉट होता है। तो ये इसका बॉक्स प्लॉट था, इसी के ऊपर ना, ये इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से, ये आपकी बेसिकली ये जो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, आप अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है या PDF बनाना होता है, तो आप कैसे बनाते हो, ये जैसे आपकी एक्सिस है, तो आप ये बनाते हो ना PDF। तो ये जो PDF है ना, ये ए बी एक्सिस है, ये जो ए बी एक्सिस है ना, इसको मैं यहाँ ले गया, ये ए, ये बी, समझ रहे हो? तो ये आपका PDF है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके की ये PDF है आपका, ठीक है, ये PDF है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये PDF है, और इसके अंदर जो है वो बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, इसके अंदर वो बॉक्स प्लॉट है। तो PDF, और ये PDF का तो सब पता ही है आपको, PDF क्या होता है, PDF समझ लो या इसको हिस्टोग्राम समझ लो, और अंदर वाला बॉक्स प्लॉट मैंने अभी आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो वॉयलेंट प्लॉट क्या हो रहा है, वॉयलेंट प्लॉट ये देखो,
ये वॉयलेंट प्लॉट है। इसके अंदर ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक क्या है, ये ब्लैक बेसिकली आपका वो है, क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट है। और ये जो ऑरेंज है, जो ऑरेंज है, ये आपका एक तरीके का हिस्टोग्राम दे रहा है। ये हिस्टोग्राम किसका है, ये हिस्टोग्राम बेसिकली वर्जिनिका फ्लावर्स है, इन्हीं का है। वर्जिनिका फ्लावर किस टाइप का बेसिकली आपका पीडीएफ है इनका, इसका ये एक तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपका ग्राफ किस तरीके का है, इनका पीडीएफ किस तरीके का है। ठीक है, तो अब देखो, इसका वर्सी कलर का इस तरीके का पीडीएफ है, सेटोसा का इस तरीके का पीडीएफ है, वर्जिनिका का इस तरीके का पीडीएफ है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको बेसिकली एक तरीके का इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका पीडीएफ किस तरीके का है। ये सब ईडीए का पार्ट है बस। ठीक है, चलो गाइज, हमने वॉयलेंट प्लॉट और बॉक्स प्लॉट के बारे में बेसिक हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। इतना ही काफी है। ओके गाइज, थैंक यू।